नमस्कार, मैं प्रतिभा शर्मा, राजकीय महाविद्यालय सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। आज हम आर्थिक क्रियाकलाप के विभिन्न वर्ग, उन्हें कितने वर्गों में रखा जा सकता है तथा उनके लक्षणों के विषय में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम ये समझें कि आर्थिक क्रियाकलाप है क्या। What does the economic activity refers to? So basically जितने मनुष्य के जो भी प्रयास जिनसे जन समुदाय की आर्थिक स्थिति एवं जीवन स्तर में सुधार होता है, उन्हें हम आर्थिक क्रियाकलाप के नाम से संबोधित कर सकते हैं। So all the efforts that are made by human crowd so as to improve his economic condition and the standard of living can be termed as economic activity. Now, the word economic activity actually is confined to the production, distribution and consumption of goods and services to all levels within the society. तो वास्तव में आर्थिक क्रियाकलाप की जो हम बात कर रहे हैं, इससे अभिप्राय जितने भी प्रकृति से प्राप्त संसाधन हैं उनके माध्यम से जीवन के लिए आवश्यक सामग्री का उत्पादन, उसका वितरण तथा उसका उपभोग समाज के सभी स्तर पर जो किया जाए, उन्हें हम आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। यद्यपि आर्थिक क्रियाकलापों को सामान्यतः 3 वर्गों में रखा गया है। बेसिकली द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ are categorized into 3 groups, that is प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, जिन्हें हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के अंतर्गत शामिल करते हैं। किंतु वास्तविकता में गतिविधियों के वस्तुतः स्थिति के आधार पर उन्हें 5 वर्गों में रखा जा सकता है। सो प्रिसाइसली according to the activities conducted by man, the economic activities conducted by man, they can be categorized into 5 categories, 5 sectors or groups you can say. So let's talk about the 5 sectors. उनके विषय में 5 वर्ग की जिनकी हमने चर्चा की, उनके विषय में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे, उनके लक्षणों के विषय में जानेंगे कि हमने इन्हें 5 वर्गों में किस आधार पर रखा है। सर्वप्रथम प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइमरी सेक्टर, दैट इज द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें वे सारी गतिविधियां जो प्रत्यक्षतः पर्यावरण पर निर्भर होती हैं, अर्थात वे समस्त क्रियाकलाप जो मानव जीवन निर्वहन का आवश्यक अंग हों, उन्हें हम प्राथमिक वाले वर्ग में रख सकते हैं। सो वी प्लेस ऑल दोज एक्टिविटीज़ ऑफ all those human economic activities of man that are related with the environment around him and that are related with the consumption or the usage of the resources that are available in the environment and which are very essential for his livelihood. इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति, जीव जंतुओं तथा खनिज जैसे संसाधनों से होता है। सो ऑल दीज एक्टिविटीज़ बेसिकली आर कन्फाइंड टू द रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर, vegetation, the animals or the living beings surrounding human environment and also the minerals that are available in the environment. तथा तत्संबंधित क्रियाकलाप में कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी, मत्स्यखेत व आखेट सम्मिलित हो सकते हैं। सो ऑल दोज एक्टिविटीज़ दैट आर रिलेटेड टू दीज रिसोर्सेज कैन बी एज एग्रीकल्चर, cattle rearing, mining, forestry, fishing, hunting, etc. Now let's talk about the second sector, द्वितीय आर्थिक वर्ग या आर्थिक क्रियाकलाप के विषय में बात करते हैं। इसके अंतर्गत समस्त क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिसमें प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का स्वरूप बदलकर उनकी मूल्य वृद्धि की जाती है। सो दिस
second sector. The secondary sector includes all those activities in which the raw materials obtained from the nature are transformed. अर्थात उनकी मूल्य वृद्धि हो जाती है. अंडर सर्टेन प्रोसेसेस देयर वैल्यू इज इम्प्रूव्ड. अर्थात इसमें विनिर्माण, लघु कुटीर उद्योग तथा खनिज उद्योग, अन्य सभी उद्योग इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं. सो in this activity basically includes manufacturing, small scale industries, large scale industries, mining and all sorts of industries that are related with the resources that are obtained from the environment. अब इसके प्रमुख लक्षण के विषय में बात करते हैं. द्वितीय गतिविधि के अंतर्गत उद्योगों में नवीन तकनीकी द्वारा संसाधन परिवर्तन किया जाता है. So one of the factors, one of the characteristic feature of this secondary sector is this, that the resources that are obtained from the nature, they are with the help of certain technical measures through industries, their form are changed, their quality is improved. द्वितीय क्रियाकलापों की आवृत्ति किसी राज्य विशेष के आर्थिक विकास की परिचायक होती है तथा औद्योगिकरण की भी. सो दिस सेकेंडरी सेक्टर इन फैक्ट इज इंडिकेटिव ऑफ द डेवलपमेंट, द economic development as well as industrialization in a particular state. इसमें परिवर्तित संसाधनों का विक्रय एवं वितरण सम्मिलित होता है. दिस इंक्लूड्स बेसिकली द ट्रांसफॉर्म्ड रिसोर्सेज, all those transformed resources, their distribution and their selling is related with this secondary sector. तीसरा पक्ष, इसका अन्य पक्ष जो है, विदेशी मुद्रा अर्जन में इस क्रियाकलाप की अहम भूमिका होती है. दिस सेकेंडरी सेक्टर प्लेज अ वाइटल रोल इन फॉरेन रेमिटेंस. So let's talk about the third sector, that is the tertiary economic sector. तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप के विषय में बात करते हैं. इसका अभिप्राय सेवा उद्योग से है. This refers to the service industry. इसमें सेवा संबंधित गतिविधियां सम्मिलित हैं तथा मानव श्रम की अहम भूमिका होती है. So this basically includes all the types of services where human efforts, the human efforts are included. They are the important part of this sector. इस तृतीय आर्थिक जो वर्ग है, आर्थिक क्रियाकलाप का वर्ग जो है, इसके प्रमुख लक्षणों के विषय में बात करते हैं. द स्पेसिफिक फीचर ऑफ दिस थर्ड सेक्टर, द सो कॉल्ड टर्शरी सेक्टर आर एज फॉलोज. इसमें उत्पादन एवं विनिमय सम्मिलित है. दिस इंक्लूड्स प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज. अब दूसरी बात, उत्पादन से अभिप्राय सेवाओं का उपभोग है. सो प्रोडक्शन basically refers to the consumption of the services. विनिमय में व्यापार, परिवहन, दूर संचार सेवाएं सम्मिलित हैं. whereas in exchange, the exchange aspect includes trade, transportation, communication, etc. The services like these. So शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा आदि जैसी सेवाएं इस गतिविधि का हिस्सा हैं. सो इन दिस द सर्विसेज इंक्लूड्स एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, इंश्योरेंस एट्सेट्रा. सेवाओं का लाभ जन सामान्य तथा औद्योगिक वर्ग को प्राप्त होता है. These services are basically availed by the common human groups as well as the industries. विकासशील देशों में इसका 10% तथा विकसित देशों में औसतन 65% योगदान देखने को मिलता है. इन द डेवलपिंग कंट्रीज दिस सेक्टर, द अमाउंट ऑफ दिस सेक्टर is about 10%, whereas in the developed countries
on an average 65% of the contribution is made by this sector. क्रियाकलाप का यह वर्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक क्षेत्र में स्पर्धा को दर्शाता है. This aspect of this sector is it is indicative of the competition in the international competition in industrial domain. चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप के विषय में बात करते हैं. ये ज्ञान आधारित क्रियाकलाप का क्षेत्र है. द quaternary sector is based on knowledge. It is basically based on knowledge. तो ये ज्ञान आधारित क्रियाकलाप का क्षेत्र है. अब इसके प्रमुख लक्षणों के विषय में जानते हैं. इसमें कंप्यूटर तथा नेटवर्क हार्डवेयर की सहायता से सूचना एवं प्रौद्योगिकी का कार्य किया जाता है. सो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड द नेटवर्क हार्डवेयर द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वर्क इज डन. शोध व अनुसंधान कार्य इसका प्रमुख अंग है. द बेसिक पार्ट ऑफ दिस सेक्टर आर रिसर्च. सो विकसित देशों में इसका उल्लेखनीय प्रतिशत देखने को मिलता है. एंड दिस वेरी prominent percentage can be visualized of this sector in the developed countries. यह क्षेत्र देश विशेष की समृद्धि तथा आर्थिक स्थायित्व का परिचायक है. This sector is indicative of prosperity and stability of any nation or a country. पंचमक आर्थिक क्रियाकलाप, the quinary. Let's talk about the last one, that is the quinary sector. तो ये पंचमक जो आर्थिक क्रियाकलाप है यह कार्य उच्च स्तरीय सेवाओं से संबद्ध है. इट इज़ एसोसिएटेड विद द हाई क्लास सर्विसेज, द सुपीरियर क्लास ऑफ सर्विसेज. तो इसके प्रमुख लक्षणों में समाज तथा अर्थतंत्र संबंधित वर्तमान व नवीन दशाओं आंकड़ों का मूल्यांकन कर नीति निर्धारण करना है. दिस सेक्टर बेसिकली फोकसेस अपॉन द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बाय इवेल्युएटिंग द present and the past conditions of the economic conditions of the society. यह कार्य निष्पादन चिकित्सा सेवा, मीडिया, राजकीय सेवा, विश्वविद्यालय, प्रशासनिक सेवा संवर्ग द्वारा किया जाता है. The services in this sector are associated with the healthcare, media, government services, universities and the administrative services. इसका प्रमुख कार्य नियोजन एवं नीति निर्धारण करना है. The basic work of this sector is the planning and decision making. Thank you.